हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके थे आवेश स्थानांतरण संकुल की। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे आपसे केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध की। स्टूडेंट्स, कार्बनिक अणुओं में या कार्बनिक यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन एक स्थान पर रहते हैं या अलग अलग स्थान पर ये पूरे अणु में वितरित हो जाते हैं। उस आधार पर दो शब्दों का चयन किया गया है, एक केंद्रीकृत है, एक विकेंद्रीकृत है। स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे बच्चों, हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एक है एग्जाम्पल पेंट 1,4 डाइईन, पेंट 1,4 डाइईन। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स लेते हैं 1,3 ब्यूटा डाइईन। ये भी आपने सुना है स्टूडेंट्स, 1,3 ब्यूटा डाइईन। स्टूडेंट्स, ये भी कार्बनिक अणु है और ये भी कार्बनिक अणु है, लेकिन इस कार्बनिक अणु में दो परमाणुओं के मध्य सह संयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन केंद्रीयकृत है। पेंट 1,4 डाइईन में ये केंद्रीयकृत है, यानी कि दोनों परमाणुओं के मध्य सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन पहले और दूसरे, चौथे और पांचवें परमाणु के मध्य केंद्रीकृत है। इनके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां देखिए आप, इस अणु में दो परमाणु के मध्य सह संयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन पहले और दूसरे के बीच में भी है और तीसरे और चौथे के बीच में भी है। लेकिन आप नंबरिंग यहां से भी करते हो और नंबरिंग यहां से भी करते हो, तब भी 1,3 ब्यूटाडाइन ही नाम आता है। तो ये सह संयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणुओं के बीच में भी जा सकता है। यानी कि अगर हम 1, 2, 3, 4 ऐसे करें कि 1 और 2 के बीच में सह संयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन है, 3 और 4 के बीच में सह संयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन है, तो विद्यार्थियों अनुनाद के द्वारा इसमें ये सह संयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन 2 और 3 के मध्य भी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, पेंट 1,4 डाइईन में कौन सा बंध है? केंद्रीयकृत बंध है। लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन में विकेंद्रीकृत बंध है। यहां भी दो विकेंद्रीकृत बंध है, यहां भी दो केंद्रीकृत बंध है। यहां इसकी अनुनादी संरचनाएं जब हम बनाएंगे तो इनमें दो अलग अनुनादी संरचनाएं इसकी बनेगी। तो उसमें हम देखेंगे उन अनुनादी संरचनाओं में परमाणु कार्बन 2 और 3 के मध्य भी द्विबंध आ जाता है बच्चों। इसकी हम अनुनादी संरचना बना के देख लेते हैं, हमको और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए हम अनुनादी संरचना बना रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन अधिक विद्युत ऋणी है, बंध के इलेक्ट्रॉन इसने आकर्षित किए तो इस पर माइनस आया, इस कार्बन पर प्लस आएगा। लेकिन इस पर प्लस आते ही जो तीसरे और चौथे कार्बन के बीच का द्विबंध है वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है और ये प्लस लास्ट वाले कार्बन पर पहुंच जाता है। यानी कि इसकी अनुनादी संरचना आप देखिए ऐसे बन गई। अब आप क्या देख रहे हैं?
इस अनुनादी संरचना में दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में क्या आ गया? द्विबंध आ गया। द्विबंध आते ही आप इस संरचना को ऐसे भी बदल सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है, यूं हो सकता है, माइनस यहां आ सकता है, प्लस यहां आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये संरचनाएं एक दूसरे के ऐसे बन सकती है, ये दोनों संरचनाएं बन सकती है बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं, इस संरचना में दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में भी द्विबंध का निर्माण हो रहा है, यानी कि पूरे अणु में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो गए। क्या हो गए बच्चों? विस्थानीकृत, डी लोकेलाइज्ड हो गए। जैसे बेंजीन में 3 पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में विस्थानीकृत होते हैं। यदि इन पाई इलेक्ट्रॉनों का संयुग्मन किसी धनावेश या किसी ऋणावेश के साथ भी होता है तो उसमें भी अनुनाद के द्वारा विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध बनता है स्टूडेंट्स। तो आपको 2 शब्द समझने होंगे, एक केंद्रीकृत रासायनिक बंध और दूसरा विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसके बारे में लिखा रहा हूं, तो चलिए पहले लिखिए। कार्बनिक अणुओं में उपस्थित सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं के मध्य केंद्रीकृत होते हैं, तो इसे केंद्रीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे 1.14 डाइईन में 2 केंद्रीकृत रासायनिक बंध है, 2 केंद्रीकृत रासायनिक बंध है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लो, ऐसे कैसे? 2 केंद्रीकृत रासायनिक बंध है। अब बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखना, कार्बनिक अणुओं में उपस्थित सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं के मध्य केंद्रीकृत नहीं होते हैं, तो इसे विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। तो इसे विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन में 2 विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध होते हैं। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर बनाओ और इसकी अनुनादी संरचना बनाओ। ये पहले ये स्ट्रक्चर बनाओ इसकी 1,3-ब्यूटाडाइईन की, 2 विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध बताओ, अनुनाद की संरचना बनाओ। ये अनुनाद की संरचना बना देना आप, फर्स्ट और सेकंड। इसका आप अनुनाद संकर भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अनुनाद संकर आप सबको पता है, सभी अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है।
जिसमें सभी संरचनाओं के गुण निहित होते हैं। तो आप अनुनाद संकर भी आप बता सकते हैं, H2C CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब इन बंधों को आपको ऐसा बताना है, डॉट 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 करके पूरे अणु पर ये बंध आ जाने चाहिए, द्विबंध ऐसे पूरे अणु पे आ जाना चाहिए। एक जगह प्लस बता दो, एक जगह माइनस बता दो। ये इसकी अनुनाद संकर की संरचना होती है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप लिखिए बेंजीन में 3 पाई बी स्थानीयकृत बंध होते हैं। 3 पाई बी स्थानीयकृत बंध होते हैं जिन्हें बी केंद्रीकृत रासायनिक बंध कहते हैं। इसी प्रकार एलिल धनायन व बेंजीलिक धनायन में भी विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध मिलते हैं। स्टूडेंट्स, हम दो की चर्चा कर रहे हैं आपसे, एक तो बेंजीलिक और एक एलिलिक। इन दोनों के बारे में आपको समझाते हैं। बेंजीलिक व एलिलिक। देखिए बच्चों, ये बेंजीलिक का फॉर्मूला होता है। अब इसमें अनुनाद कैसे होगा स्टूडेंट्स? इसमें अनुनाद के लिए आप एक काम करिए, इस बंध को यहाँ शिफ्ट करिए। पाई बंध का इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हुआ, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को आप धनावेश से बता देंगे और ये धनावेश यहाँ से आ जाएगा। ऐसे अगली अनुनादी संरचना बन जाएगी स्टूडेंट्स, CH2 प्लस, ये प्लस हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये पाई बंध इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होगा और पॉजिटिव चार्ज ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, द्विबंध इस तरीके से शिफ्ट हो गया। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स ये आगे वाला पाई बंध इलेक्ट्रॉन ऐसे भी स्थानीकृत होगा और अगली अनुनादी संरचना स्टूडेंट्स बन जाएगी। देखिए आप, ये द्विबंध और ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ आगे शिफ्ट हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स अगली अनुनादी संरचना में क्या होगा, वापस से पाई बंध का इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होगा और जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पर वापस पहुँच जाएंगे अपन। इस तरीके से ये बंधों की स्थिति परिवर्तित हो गई और ये धनावेश का पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ संयुग्मन होने से यहाँ अनुनाद हुआ है। तो बच्चों ये किसमें है? बेंजीलिक कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। बेंजीलिक कार्बोकेटायन की अनुनादी संरचना, बेंजीलिक कार्बोकेटायन की अनुनादी संरचना। स्टूडेंट, जैसा काम इसमें हुआ है सेम वैसा कि वैसा पैटर्न हम किस में यूज कर सकते हैं? एलिलिक कार्बोकेटायन में। एलिल भी इस तरह की घटनाओं को जन्म देता है। एलिलिक कार्बोकेटायन। स्टूडेंट्स, एलिलिक कार्बोकेटायन ये होता है, ये एलिलिक कार्बोकेटायन है। स्टूडेंट्स, इस एलिलिक कार्बोकेटायन को अगर हम देखें तो इसमें अनुनाद कैसे हो जाएगा? ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, H2C प्लस बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन किसके साथ हो गया? धनावेश के साथ।
तो स्टूडेंट्स इसकी अनुनादी संकर संरचना क्या बन जाएगी, H2C CH CH2, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, और प्लस दोनों पे आ रहा है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो आप उसको भार बता दो, प्लस को भार बता दो, ये इसका अनुनाद संकर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत रासायनिक तंत्र। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।